जो ये नई नई सोच अपना नई उम्र के लोग हैं, नई नई सोच अपना चिड़ियाकोट मार्केट में लेके आ रहे हैं। इसके पहले अलबैक नाम से अपना लेके आए जो सामने आपके हैं। हाँ, और बहुत ही इसको अपना चिड़ियाकोट की जनता ने बहुत ही हाथों हाथ लिया और बहुत ही पसंद किया। ये सीसीटी मतलब जिसका नाम रखा गया है चिड़ैयाकोट चाइना टाउन। ये एक न कि रेस्टोरेंट न कि रोड साइड फूड स्टॉल, ये दोनों को मिलाकर मैंने रखा है। मेरी सोच इसको खोलने की सबसे पहले ये रही है, ये जो सीसीटी मैंने यहाँ पे खोला है इसको लेकर मेरी एम ये है, ये एक ऐसा बिजनेस है जैसे किसी का बजट बहुत ज़्यादा नहीं होता है कि हम एक रेस्टोरेंट खोल पाएँ, तो इसकी मैं आगे चलकर फ्रेंचाइजी। चाइना टाउन चिड़ियाकोट में, शॉर्ट में बोलें तो सीसीटी यानी चिड़ियाकोट चाइना टाउन। अलबैक चिड़ियाकोट प्रतिष्ठान के प्रबंधक मोहम्मद दानिश अहमद खान की रोड साइड रेस्टोरेंट बाजार में लाने की सोच की कड़ी की यह एक शुरुआत भर है, जिसका उद्घाटन आजमगढ़ मऊ निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी विक्रांत सिंह रिशु ने गत दिवस किया। दानिश का कहना है कि सीसीटी सिर्फ चिड़ियाकोट के दरमियान ही नहीं रहेगा। उनकी सोच इसे कस्बाई से लेकर नगरीय क्षेत्रों तक भविष्य में पहुंचाने की है, ताकि लोग रोड साइड पर भी साफ व ताजे फास्ट फूड का आनंद व स्वाद ले सकें। भविष्य में चिड़ियाकोट चाइना टाउन का दयार कितना फैलेगा, यह किन किन क्षेत्रों में अपनी जगह बना सकेगा, यह देखने वाली बात है। किसी ने क्या खूब कहा है कि 100 चांद चमकेंगे क्या बात बनेगी, तुम आ गए हो तो आज के शाम की औकात बनेगी। आज हम मऊ जनपद की नगर पंचायत चिड़ियाकोट में मौजूद हैं और यहाँ पे नगर पंचायत में चिड़ियाकोट चाइना टाउन के नाम से परवेज़ अहमद ख़ान जो पीकेएस पब्लिक स्कूल के फाउंडिंग मैनेजर हैं, उनके सुपुत्र मोहम्मद दानिश साहब ने कुछ दिन पहले आप लोगों के सामने अलबैक को यहाँ पे परोसा था, लोगों को सामने लाया था। उसी तर्ज पे ये चिड़ियाकोट चाइना टाउन को आज जो है क्षेत्र के लोगों के नाम ये कर रहे हैं और इस समारोह में इसका उद्घाटन आजमगढ़ मऊ निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा एमएलसी विक्रांत सिंह रिशु साहब ने अपने कर कमलों से किया है और अपने गरिमामयी उपस्थिति से किया है। आपको एक शॉर्ट में बतला दें कि ये अभी जो निर्वाचन चुनाव गुजरा है उसमें इन्होंने 2814 मतों के रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करके गढ़ में सपा के तिलिस्म को तोड़ करके इस क्षेत्र की राजनीति में एक नई इबारत और एक रोशन इबारत को कायम किया है। एमएलसी साहब, नेशनल कवरेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपसे बस ये पूछना है एक सवाल सीधे तौर पे कि अपनों के बीच में चिड़ियाकोट के बीच में आज मौजूद हैं और आपने चिड़ियाकोट से चाइना टाउन का उद्घाटन किया, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? मैं चिड़ियाकोट से तो मौजूद मैं परमानेंट यहीं पे रहता हूँ, मेरा आवास भी यहीं पे है और अधिकतर अपने क्षेत्र में यहीं पे अपना सबसे जो दुख सुख होता है सबके काम में मेरी मुलाकात यहीं पे होती है। और सबसे पहले तो दानिश भाई और साहिब भाई को अपना मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो ये नई नई सोच अपना नई उम्र के लोग हैं, नई नई सोच अपना चिड़ियाकोट मार्केट में लेके आ रहे हैं। इसके पहले अलबैक नाम से अपना लेके आए जो सामने आपके हैं। हाँ, और बहुत ही इसको अपना चिड़ियाकोट की जनता ने बहुत ही हाथों हाथ लिया और बहुत ही पसंद किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे ये सीसीटी जो चिड़ियाकोट चाइना टाउन, इसको भी अपना चिड़ियाकोट की तरफ से बहुत प्यार और दुलार मिलेगा। आपने कुछ यहाँ के डिशेस अभी खाए, टेस्ट कैसा रहा? बहुत बढ़िया था। इनका जो टेस्ट इसके पहले अलबैक का भी मैं आया था उद्घाटन के समय, उसका भी बहुत अच्छा और इसका भी मैंने देखा अपना, ये भी बहुत अच्छा। और एक राजनीतिक सवाल सर हो जाए, मौके पर मौका भी है, दस्तूर भी है। लास्ट सवाल बट नॉट लिस्ट, कि अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर के आपका क्या कहना है? आपके पिताजी की एक बहुत ही शानदार और गरिमामयी राजनीतिक विरासत को आप संभाल रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, जो भी हम लोग के संज्ञान में आ रहा है और हम लोग अपना क्षेत्र में घूम रहे हैं, जो भी प्रधान बीडीसी है, आम जनता को जो भी समस्याएं हो रही है उसको अपना हम लोग निवारण करने का कार्य किया जा रहा है। और अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही जहानागंज ब्लॉक में कई कार्योजनों का हम लोग उद्घाटन किया और फिर उसके बाद से करीब जो हमारे आजमगढ़ और मऊ में 31 ब्लॉक है, उन सभी ब्लॉकों को 2-2 लाख रुपए अपनी निधि से मैंने देने का कार्य किया कि जिसमें जो प्रधान और बीडीसी सबको उचित बैठने की और हवा पानी की अपने व्यवस्था
की जा सके उसकी। आप यहीं के सर हैं, बड़े भाई के तौर पे हम लोगों के, और जैसे जनता दर्शन के तर्ज पे यहाँ पे आपका कोई व्यवस्था, जैसे यहाँ के क्षेत्र की जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे, अगर कोई समस्या हो तो आपके यहाँ किस तरह से कैसे मिल सकते हैं? आवास के सामने अपना प्यारी से मड़ई है, उसी में सवेरे मुलाकात होती रहती है और सब लोग आते हैं, वहीं पे सारे जो भी अपना उनके निवारण अपना करने का प्रयास किया जाता है। बहुत बहुत बताइए। ये जो स्वास्थ्य महकमा है, चाहे मऊ का हो चाहे आजमगढ़, यहाँ की जो एम्बुलेंस सर्विस है वो बहुत ही खराब है आम आदमी के लिए। जो भी पेशेंट जाता है, आम आदमी जो भी पेशेंट जाता है, वहाँ इमरजेंसी के दौरान वहाँ कुछ दलाल फिट रहते हैं। वो दलाल जो है ये कहते हैं कि यहाँ पे ठीक नहीं होना है, या तो तुम वेदांता में जाओ या तो कहीं दूसरे अस्पताल में जाओ। तो ऐसे में आपकी तरफ से अगर कोई कार्रवाई, चलिए अब संज्ञान में आया, इसको अपना देखा जाएगा, इसको हम पूरा अपना पता करवाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, अब संज्ञान में आया, इसको जितना हो सकेगा उसको किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मौजूद हैं ये मोहम्मद दानिश साहब, दानिश अहमद ख़ान साहब, चिरैया कोट चाइना टाउन को, जो चिरैया कोट में अलबैक के बाद इन्होंने बहुत ही सजा करके इस जनता के सामने इसके स्वाद को और इसमें लाने की कोशिश किया है। क्या क्या व्यंजक इसमें परोसे जाएंगे, क्या क्या रहेगा, इसकी पूरी कहानी हम इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो दानिश भाई आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अलबैक को आपके सारे बहुत प्यार मिला। उसी तरीके से मैं आज जिस तरीके से पहले भी मैंने बताया था आपके कवरेज पे, और 2-3 कवरेज और थे, ये सीसीटी मतलब जिसका नाम रखा गया है चिरैया कोट चाइना टाउन, ये एक न कि रेस्टोरेंट न कि रोड साइड फूड स्टॉल, ये दोनों को मिलाकर मैंने रखा है। मेरी सोच इसको खोलने की सबसे पहले ये रही है कि अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं जिसका रेट, अगर फ्राइड राइस की हम बात करें तो 150 से 200 की स्टार्टिंग होती है, और रोड साइड पे हम बात करें तो 40 रुपीज़ 50 रुपीज़। मगर मेरा मकसद था कि हम बहुत क्लीन खाना और फ्राइड राइस, मंचूरियन, चिकन राइस, वेज, सारे ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं, सिजलर से लेके, और सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, और जिसका रेट बहुत ही जेन्युइन होगा और क्लीन फूड, हेल्दी, मतलब जिसको बहुत ख़राब नहीं कर सकते, और बहुत क्लीन रहेगा। और जो मेरे शेफ़ हैं एज़ यूजुअल, जो मैंने बताया था, जैसे अलबैक में भी बाहर से आए थे, वैसे ही यहाँ सीसीटी में भी मेरे शेफ़ जो है आपके एक बेंगलोर के मिलेंगे और दूसरे जो है मेरे झारखंड के हैं, और सभी स्टाफ काफ़ी ट्रेंड है। और यहाँ की डिशेस जो है वो चिरैया कोट की पब्लिक को डिलीवर भी की जाएगी, डिलीवरी का ऑप्शंस भी रहेगा, और हर घर घर पहुँचेगी। ये जो सीसीटी मैंने यहाँ पे खोला है, इसको लेकर मेरी एम ये है, ये एक ऐसा बिज़नेस है जिससे कोई भी छोटा टाइप का अगर कोई अपना कोई काम करना चाहता है, कोई बिज़नेस खोलना चाहता है, तो 4 से 5-6 लाख रुपए की लागत लगाकर और ये कहीं भी अपना आउटलेट खोलकर अपनी कमाई कर सकता है। जैसे किसी का बजट बहुत ज़्यादा नहीं होता है कि हम एक रेस्टोरेंट खोल पाएँ, तो इसकी मैं आगे चलकर फ्रेंचाइजी देने की कोशिश, जो मेरी एम है कि मैं इसकी फ्रेंचाइजी हर जगह दूंगा। अगर मान लीजिए जैसे ये सीसीटी नाम से चिरैया कोट चाइना टाउन दिया गया है, अगर एमसीटी देते हैं तो मऊ चाइना टाउन करके होगा, आजमगढ़ देते हैं तो एसीटी आजमगढ़ चाइना टाउन करके होगा। तो मेरी एम यही है कि मैं आगे चल के इसकी फ्रेंचाइजी दूं और हर जगह इसके आउटलेट बनाकर छोटे छोटे स्टॉल्स रोड साइड रेडी हों कि वहाँ की पब्लिक क्लीन खाना खा पाए। फूड अगर फास्ट फूड खाती है रोड साइड जिसको बोलते हैं, तो क्लीन खा पाए। दूसरी चीज़, हम यहाँ पर मील्स ऑन व्हील्स, मतलब कि हम गाड़ी में भी सर्व करेंगे। ये स्टॉल की मैं बात करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे बैठने के अलावा, खड़े होकर खाने के अलावा, झटपट खाना जिसको कहते हैं, हम कार में भी सर्व करेंगे। आदमी बैठे बैठा कार में खा सकता है और खाकर अपनी बिल को पे करके और जा सकता है। तो इस तरीके की मेरी सोच, अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हाँ, इसके बारे में मतलब लोगों से सुना था, लोगों से सवाल लिया था कि चाय की वैरायटीज़ भी यहाँ से दी जाए क्या? एकदम इसमें जैसे अभी मैंने बताया कि हमने सारे चाइनीज़ के आइटम लाए हैं, 2 सेगमेंट, जैसे नॉनवेज और वेज। अब हम इसमें चाय का ऑप्शन लाएंगे, जैसे उसमें तंदूरी चाय, ईरानी चाय, नॉर्मल टी, ब्लैक टी, कॉफ़ी, ये सब उपलब्ध है। आज नहीं, ये सब हम चालू करने, इसका दूसरा मकसद था कि ये तभी चालू करेंगे जब विंटर हिट करेगा। मतलब हम लोग ये मान के चलिए अक्टूबर के 15 तारीख से इसको चालू कर देंगे, या 18 अक्टूबर से लगभग हम इसको इन्वेंट करेंगे और यहीं पे इनॉग्रेट करेंगे। इसी सीसीडी का वो एक डिवीज़न है जिसमें सारे तरीके की चाय चिरैया कोट को मिलेगी और जिसका रेट एकदम जेन्युइन, जो आप
देते हैं आमतौर पे वही रेट होगा, मगर टेस्ट काफ़ी बेहतर और क्लीनलीनेस काफ़ी और सफाई काफ़ी रहेगी। बहुत बहुत सवाल बताइए आप। आपने जो मेनू लगाया है, सब ये मेनू चिकन से रिलेटेड है क्या? वेज नॉन वेज दोनों है। तो जो चाइनीज फिश के व्यंजन हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? चाइनीज फिश, बेसिकली चाइनीज फिश के बारे में पूछना फिश, जैसे कि हम अल्बैक की अपनी बात करते हैं, अल्बैक में भी मेरे फिश हमने इन्वेंट किया था, मगर फिश की जो सेल है इस तरफ, फिश की सेल कम है एज़ कम्पेयर टू साउथ में जो सेल होती है हमारी फ़िश की, वो यहाँ पे इतनी सेल नहीं है। इसी रीज़न से अल्बैक में भी हमने देखा सेल कम है, तो हमने फ़िश के ऑप्शंस को बंद कर दिया, और इसी रीज़न से हम लोग यहाँ पर फ़िश के मेन्यू में नहीं डालें। और एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अभी जैसे नवरात्र का मंथ चल रहा है, नहीं सावन का मंथ चल रहा है, हम पूरे इस मंथ और जब तक रक्षाबंधन ख़त्म नहीं होता है, हम सिर्फ़ और सिर्फ वेज सर्व करेंगे, और अपने रक्षाबंधन के त्यौहार ख़त्म होने के बाद फिर हम नॉनवेज इसमें ऐड ऑन कर देंगे, जिसमें सारे चिकन की चीज़ें आ जाएंगी। अभी हम सिर्फ और सिर्फ वेज आइटम सर्व करेंगे, ताकि किसी को भी किसी प्रकार की समस्या ना हो, और जो फास्ट रह रहे हैं वो आराम से आकर अपना वेज के आइटम ले सकते हैं। ये थे चिरैया कोट चाइना टाउन के प्रबंधक और मालिकान मोहम्मद दानिश अहमद ख़ान साहब, जिनका साफ तौर पे कहना था कि ये रोड साइड रेस्टोरेंट जिसमें साफ़ सुथरा और हेल्दी फूड को सर्व करने की ये इनकी पहल है, कोशिश है, जो काफ़ी आगे तक एक फ्रेंचाइजी के तौर पर इसको डेवलप करके कई अगल बगल के कस्बों और बाज़ारों और शहरों में पहुंचाने की भी इनका जो है प्लान है, इनका ब्लूप्रिंट है। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी जो कोशिश है ये कामयाब हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नेशनल कवरेज के लिए मोहम्मद अख्तर, और मेरे साथ इस खबर में हैं आदित्य।